क्या मतलब अभी तक कुछ समझ नहीं आया कि क्या पकाएं? तो झटपट से अंडे उठाएं और किचन में आ जाएं, क्योंकि आज आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार और सिंपल सी अंडा ग्रेवी की रेसिपी। ये बनाना बहुत ही आसान है और जब कुछ समझ ना आ रहा हो तो ये मज़ेदार सी रेसिपी ट्राई करके अपना लंच आप तैयार कर सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज हम बनाएंगे अंडा मसाला ग्रेवी। एक मीडियम साइज़ की प्याज और 4 सब्ज़ हरी मिर्चों को ब्लेंड कर लें आपस में और एक पेस्ट बना के एक तरफ रख दें। अब यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ मैं 4 अंडों का, जिसे मैंने मुकम्मल बॉईल कर लिया और बॉईल करके छील लिया। अच्छा, ये जो मसाला बनाते हैं ना हम, इसमें अंडे को फ्राई करना होता है ताकि अंडे के ऊपर एक क्रिस्पी सी लेयर आ जाए और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे। तो इसके लिए अंडों को बॉईल करने के बाद आपने इस तरीके से अंडों पे हल्के हल्के छुरी से निशान लगा लेने हैं। ऐसा इसलिए करना है कि अगर साबुत अंडा आप ऐड करेंगे ना तो अंडा तेल में फ्राई होते टाइम फट जाता है। तो जब आप उसमें इस तरीके से स्लिट्स लगा देंगे ना तो अंडा फटेगा नहीं। अब एक पतीली के अंदर शामिल कर दें आधा कप के जितना कुकिंग ऑयल और अंडे शामिल कर दें। बहुत ज़्यादा गर्म तेल के अंदर अपने अंडे शामिल नहीं करने, ठंडे तेल में ही ऐड कर दें ताकि अंडे जो है ऑयल से कोट हो जाएं और चिपकने का कोई चांस ना रहे। 2 से 4 मिनट ज़रूर लगते हैं इनको फ्राई करने में और उसके बाद इनके ऊपर कलर आने में। जैसे ही अंडों के ऊपर कलर आ जाएगा तो अंडों को हमने निकाल लेना है। अगर हम सादे अंडे ऐड कर देंगे तो ग्रेवी बहुत अच्छी बन जाती है, लेकिन अगर हम इसको फ्राई करके ऐड करेंगे ना तो अंडे के अपने अंदर एक बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। अब देखें, माशाल्लाह से अंडों के ऊपर वाली जो स्किन है वो फ्राई होने के बाद बहुत ही क्रिस्पी हो गई है और ग्रेवी के अंदर ये बहुत ही लजीज लगती है। तो ये जो झाग आपको दिखाई दे रहा है ना, ये अंडों की वजह से है कि जब भी हम अंडों की कोटिंग यूज़ करते हैं या अंडों को हम फ्राई करते हैं तो तेल जो है वो झागदार हो जाता है। तो अंडे फ्राई हो चुके हैं, अब मैं अंडों को बाहर निकाल लूँगी। अब ये जो तेल है ये आपकी मर्ज़ी है, चाहें तो चेंज कर लें। मैंने चेंज नहीं किया था क्योंकि अब तेल के अंदर भी अंडों का फ्लेवर है, तो मैं इसी के अंदर ग्रेवी तैयार करूँगी। 2 से 3 साबुत जो लौंग है वो आपने ऐड करनी है, 5 से 6 साबुत काली मिर्चें, 2 अदद सब्ज़ इलायची और 1 टेबल स्पून आपने सफ़ेद ज़ीरा ऐड करना है। ये खड़े गरम मसाले अच्छे तरीके से आप हल्का सा ऑयल के अंदर फ्राई कर लें और फिर शामिल कर दें 1 टेबल स्पून के जितना अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ भी आपने तेल को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है और फिर आप देखें ये जो झाग आपको नज़र आ रहा है ना, ये थोड़ी ही देर में सेटल हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो इसके अंदर अब हमने शामिल करना है ग्रेवी बनाने के लिए वो पेस्ट जो शुरू में हमने प्याज और हरी मिर्च का बना के रखा था। इस ग्रेवी के अंदर हम सिर्फ ऐड करेंगे आधा चम्मच नमक और पाव चम्मच हल्दी, यानी कि 1/4 टीस्पून हल्दी। इसके अलावा हम इसके अंदर कोई दड़ा मिर्च या कोई भी लाल मिर्च ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हरी मिर्चों का पेस्ट ऑलरेडी इसके अंदर हमने शामिल कर दिया है। उसी से इसका जायका भी आएगा और फ्लेवर भी आएगा, तो मिर्ची भी उसी से बैलेंस हो जाएगी। तो एडिशनल इसमें कोई मिर्ची ऐड नहीं की जाती और इसका भुना भुना सा जो मसाला है वो तैयार किया जाता है। तो अच्छे तरीके से प्याज को भी आपने फ्राई कर लेना है ताकि प्याज और हरी मिर्च का जो पेस्ट है उसमें से एक्स्ट्रा पानी एवोपरेट हो जाए और कच्चापन निकल जाए। तो ये देखिए, यहाँ पर माशाल्लाह से जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल चुका है और अब जो ग्रेवी है वो बुनाई पर आ चुकी है। तो इस पॉइंट पे हमने क्या करना है, जब एक्स्ट्रा पानी इसका बिल्कुल से एवापोरेट हो जाए तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही। दही मैंने आधा कप से थोड़ी सी कम ऐड करी है, थोड़ी फेंट के शामिल कर दें ताकि दही के अंदर दाना ना बने। और ग्रेवी को सिल्की और स्मूथ बनाने के लिए इसी पॉइंट पे ऐड करेंगे थोड़ी सी फ्रेश क्रीम। तो तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून की जितनी फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे और इसको भी हैंड विस्क के ज़रिए मैं मिक्स कर रही हूँ ताकि फटाफट से क्रीम इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो इस तरीके से जो ग्रेवी है वो बहुत ही सिल्की सी बन के तैयार होती है, जैसे कि अंडा ग्रेवी मसाला का टेक्सचर होता है, बिल्कुल वैसे ही बन के रेडी होगी। तो अच्छे से मिक्स कर दें और इस पॉइंट पे शामिल करेंगे इसमें 1/4 चम्मच के जितना गरम मसाला पाउडर और उसे भी अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। आँच को आपने लो मीडियम ही रखना है ताकि ग्रेवी नीचे से जले नहीं और भुनी भुनी से बन के रेडी हो, पकती रहे, साथ साथ चीज़ें मिक्स होती रहें। तो यहाँ जो ग्रेवी है वो अच्छी इस वक्त जो कंसिस्टेंसी है उस पर आ चुकी है। तो इसी पॉइंट पे शामिल कर देंगे इसमें अंडे और बहुत ज़्यादा मैं इसको इस पॉइंट पे ड्राई नहीं करूँगी, क्योंकि जब ग्रेवी को हम चूल्हा बंद करने के बाद रखते हैं, स्टे देते हैं, तब भी वो थोड़ी सी ड्राई हो जाती है। तो बस इस पॉइंट पर अंडों के साथ अच्छे से मिक्स करके ढक्कन लगा दें और 5 मिनट बिल्कुल दम वाली आंच पे इसको अंडों के साथ पकने दें ताकि जो मसाला है वो अंडों के अंदर तक अच्छे से चला जाए और अंडों का फीकापन बिल्कुल दूर हो जाए। तो देखें, अच्छे से मिक्स करके अब मैं इसे चूल्हा बंद करके 10 मिनट छोड़ दूँगी ताकि इसकी ग्रेवी जो है वो थोड़ी सी थिक हो जाए।
तो लीजिए अब इसको सर्व कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार और मसालेदार सा हमारा 10 मिनट के अंदर ये खाना तैयार हो चुका है। ज़रूर ट्राई करें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।